क्या आपको पता है कि अर्थ पर ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती? आखिर ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर भी भूकंप आते हैं। पृथ्वी ना ही गोल है और ना ही चपटी, तो आखिर किस शेप की है पृथ्वी? आखिर अर्थ पर जीवन कब से शुरू हुआ? आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। नंबर 1, जब हम पृथ्वी से सूरज की ओर देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सूरज कितना बड़ा है। हमें लगता है कि दोनों का आकार एक समान ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी कि 13 लाख पृथ्वी जैसे गोले सूरज में समा सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों भले ही सोना इस समय बहुत ज्यादा महंगा हो रहा हो, हर कोई इंसान सोना ना पाने की वजह से थोड़ा दुखी होगा, लेकिन पृथ्वी में इतना सोना मौजूद है जिससे पूरी पृथ्वी को 1.5 फीट गहरी परत से ढका जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि पृथ्वी की कोर में यानी कि केंद्र में इतना सारा सोने का भंडार मौजूद है कि अगर सभी सोने को निकाल कर पृथ्वी को ढक दिया जाए तो 1.5 फीट की परत से पूरी पृथ्वी ढक जाएगी। नंबर 3, क्या आपको पता है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पर्वतों को 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है ना हैरान कर देने वाली बात। नंबर 4, दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत से पायलट और कुछ स्काई डाइवर्स भी एक अलग तरह का सूट पहनते हैं, लेकिन क्यों? दरअसल आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से 12 मील की ऊंचाई पर प्रेशराइज सूट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो मनुष्य की मृत्यु संभव है। नंबर 5, चांद हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चंद्रमा नहीं होता तो हमारी धरती पर केवल 6 घंटे का ही दिन होता। नंबर 6, दोस्तों पृथ्वी पर कभी भी पानी की कमी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। पृथ्वी पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है, बाकी 97% पानी पीने लायक नहीं है। नंबर 7, हमारी पृथ्वी पर आए दिन कहीं न कहीं भूकंप आते रहते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये भूकंप क्यों आते हैं? दरअसल पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब ये आपस में खिसकती हैं तो उनकी वजह से कंपन या फिर कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा भूकंप के रूप में सामने आती है। नंबर 8, पृथ्वी को लेकर अक्सर ही लोगों का कहना है कि हमारी पृथ्वी गोल होती है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये गोल क्षेत्र जरूर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पूर्ण चक्र नहीं है। ये साफ है कि इस वजह से इक्वेटर के चारों ओर एक उभार सा उठ जाता है जो उसको गोल दिखने में मदद करता है। नंबर 9, लोग पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट को मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। बस इतना ही है कि यह दुनिया के बड़े और मशहूर पहाड़ों में से एक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 29,035 फुट है। वहीं अगर धरती के केंद्र से देखें तो पृथ्वी पर तकनीकी रूप से टक्कर माउंट चिम्बारोंजो लेता है। माउंट चिम्बारोंजो की ऊंचाई धरती से सिर्फ 20,564 फुट की है। नंबर 10, पृथ्वी 24 घंटे के अंदर अपना रोटेशन पूरा कर लेती है, और अधिकांश लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। एक दिन में केवल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ही होते हैं। इतने ही वक्त में पृथ्वी अपनी गति से पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो आपको ये झटका कैसा लगा? नंबर 11, आज हमारे अर्थ पर कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 3 करोड़ साल पहले यह एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से ये टुकड़ों में बट गया और आज यह 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। नंबर 12, क्या आपको पता है कि अर्थ पर ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है? कहीं पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा अधिक होती है तो कहीं पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो चलिए सबसे पहले आज कुछ जीरो ग्रेविटी वाली जगहों के नाम बताते हैं। पहला, कैलिफोर्निया का मिस्ट्री स्पॉट। दूसरा, मिशिगन का सेंट एग्नेस मिस्ट्री स्पॉट। तीसरा, फ्लोरिडा का स्पूक हिल। चौथा, कनाडा का हडसन बे। नंबर 13, दोस्तों अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जिसे आप मैग्नेटिक कंपास की मदद से देख सकते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कोर से रिलीज होती है, और साथ ही ये डीपोलर होती है, मतलब इनका एक साउथ पोल भी होता है और एक नॉर्थ पोल भी होता है। अब जियोमैग्नेटिक रिवर्सल का मतलब होता है कि इन फील्ड्स को आपस में बदला जा सकता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में बदल जाते हैं। अर्थ अक्सर अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदलती रहती है। इससे समुद्री जीवों को बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वह जीव इन मैग्नेटिक फील्ड से ही डायरेक्शन का पता लगाते हैं, और इसके अलावा दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपास हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 14, शायद ये आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में समुद्र के नीचे कोई भी ठोस जमीन नहीं है। वहाँ केवल बर्फ की चट्टानें हैं जो सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में पिघल जाती हैं। नंबर 15, हमने मंगल पर पानी और कार्बनिक अणुओं के पिछले साक्ष्य और शनि के चंद्रमा टाइटन पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज की है। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा और शनि के चंद्रमा टाइटन के बर्फीले क्रस्ट के नीचे जीवन की संभावित अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाया है, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन का वास्तव में खोज हुआ था। नंबर 16, पृथ्वी किसी भगवान के नाम पर नहीं रखा जाने वाला एकमात्र ग्रह है। हमारे सौर मंडल के अन्य 7 ग्रह सभी रोमन देवी और देवताओं के नाम पर हैं। नंबर 17, आखिर अर्थ पर जीवन कैसे शुरू हुआ? दोस्तों यह सवाल आज भी मिस्ट्री बना हुआ है।
दोस्तों माना जाता है कि इंसान का एवोल्यूशन एक बंदर से हुआ था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ पर जीवन एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन की वजह से शुरू हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि अर्थ पर सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया था। खैर, इंसान के जीवन की एग्जिस्टेंस आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 18, नीले आकाश में उड़ते हुए बादल देखते ही हम रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हीं बादलों की वजह से हमारी धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। नंबर 19, वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया कि सूरज लगातार गर्म होता जा रहा है और बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है। अगले 100 करोड़ सालों के बाद इतना गर्म हो जाएगा और इतना चमकदार हो जाएगा कि उसकी वजह से पृथ्वी के सभी समुद्र सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी के ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी पर लाइफ नष्ट हो जाएगी। नंबर 20, क्या आपको पता है कि दोस्तों वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि अगर पृथ्वी पर 10 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित विशाल शीशा लगा दिया जाए और फिर टेलीस्कोप से उस शीशे की तरफ देखा जाए तो सिद्धांत के हिसाब से 20 लाख पीछे आप देख पाएंगे। नंबर 21, यदि आप पृथ्वी को सामग्री के ढेर में अलग अलग कर देंगे तो आपको 32.1% लोहा, 30.1% ऑक्सीजन और 15.1% सिलिकॉन और 13.9% मैग्नीशियम मिलेगा। नंबर 22, आपने आज तक दुनिया में 5 समुद्र सुने होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा एक और भी समुद्र है जो इतना बड़ा है कि इन 5 समुद्रों को मिलाने के बाद भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समुद्र का कोई नाम नहीं है क्योंकि अभी तक धरती के सतह के नीचे ही दबा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह समुद्र आज से लगभग 3 बिलियन साल पुराना है। नंबर 30, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर अभी तक बारिश दर्ज नहीं की गई है? जी हाँ, चिली में स्थित अटकामा रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगह है। नंबर 24, दोस्तों हमारी पृथ्वी 24 घंटे घूमती रहती है, लेकिन अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो आप 465 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की दिशा में घूमने लगेंगे। नंबर 25, दोस्तों क्या आपको पता है कि अर्थ रिसाइकल्ड प्लेनेट है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल अर्थ पर रॉक्स का फॉर्मेशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। पहला इग्निशन रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटमॉर्फिक रॉक्स होता है। पहले अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है जो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, जिसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से इग्नियस रॉक्स अर्थ के अंदर चला जाता है और सरफेस पे आने के बाद ये रॉक्स एरोजन ऑपरेशन की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।